आपको कभी दिखाऊंगी। फिलहाल मैंने काले कुकर पे कोई नहीं जाएगा भाई। ये काला इसलिए है क्योंकि ये चूल्हे पे आ गई भाई। ये भी तो आज सुबह सुबह ही बन रही हैं रोटियां। इस वाले पेड़ के बाद बार की बारिश से हमारा एक माल्टे का पेड़ भी टूट चुका है भाई, और अभी हरा भी है क्योंकि क्या पता इसकी कोई जड़ें अभी ज़मीन में होंगी, तो इसलिए हरा भी है लेकिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका। जय श्री केदार दोस्तों, नमस्ते प्रणाम सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। बाकी स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में। व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 7 बजे से। अभी नाश्ता पानी नहीं बना है, अब बनाने की तैयारी है और चलते हैं। पहले आप बने रहिए मेरे व्लॉग के साथ। तो आज सुबह सुबह ही बन रही हैं रोटियाँ चूल्हे में क्योंकि बाहर आज बहुत ठंड हो गई है, इस वजह से। तो यहाँ पर धोए जा रहे हैं भाई कपड़े, और ये बैठे हैं दादी। जब तक कपड़े धोए जाते हैं तब तक थोड़ा पानी डाल देते हैं राई में। तो भाई कपड़े वपड़े भी सुखा दिए हैं मैंने। अभी धूप उतनी खास नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत सूख जाएंगे, और कुछ अभी नीचे धुले ही जा रहे हैं। बाकी इधर से जो छैनागढ़ वाला डैमेज एरिया है वो भी कुछ कुछ दिख ही रहा है। उतना कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा है लेकिन दिख रहा है। यहाँ काफ़ी सारे बादल एक ही दिन में फटे भाई, अगर आपको दिख रहे होंगे तो ये ऊपर ऊपर का एरिया है जो जहाँ से मलबा नीचे की तरफ धंसा है। और ये देखो भाई कुछ यहाँ भी डैमेज हुआ है और कुछ यहाँ, और इसके नीचे था छैनागढ़ जहाँ बहुत सारी जान माल की हानि हुई है भाई। बाकी लोग अपने अपने कामों में सुबह ही व्यस्त हो गए हैं, और आजकल काम चल रहा है खेतों में हल लगाने का, बीज बोने का। और आजकल जो बीज बोया जाता है वो है गेहूँ, और गेहूँ बोने का काम आजकल जारी है पहाड़ों में। किसी किसी लोगों ने तो बो भी दिया है जैसे कि यहाँ पे, और ये ऊपर भी आ गए हैं भाई गेहूँ, अगर दिख रहे होंगे तो। ये देखो कुछ हरा हरा सा खेतों में ऊपर भी आ गए हैं, और कुछ लोग अभी बो ही रहे हैं। और वो जो नीचे की साइड है ना, यहाँ मंडवा बोया था तो यहाँ अभी नहीं बोएंगे, ये बाद में शायद फरवरी के महीने में यहाँ हल लगेगा और तब तक लोग इसको खाली करेंगे। वहाँ का जो मंडवे का घास था ना, न्यार बोलते हैं जिसको पहाड़ों में, उसको काट के सुखा के और पेड़ों पे लगाएंगे। उसके बाद यहाँ हल लगेगा भाई। और मेरे को बोला गया था कि चूल्हे में दाल लग रखी है, उसको भी देखना। और कपड़े धोने के चक्कर में मैं भूल गई हूँ और आग बुझ गई है, देखो भाई। तो देखती हूँ ये हो भी रखी है या नहीं। अगर नहीं हो रखी होगी तो फिर से चढ़ाती हूँ, यानी कि दाल में आग जलाती हूँ फिर से। ये देखो। तो दोस्तों छोटी उम्र में शादी कभी नहीं करनी चाहिए भाई, कसम से। अभी पता क्या हुआ, अक्षु सो गया था और अक्षु की ना चिप्स की पैकेट यहाँ पे खुली हुई थी ना, ऐसे मैं बाहर से अंदर आ रही, एक निकाल रही और खा रही, बाहर जा रही, क्या ख़त्म कर दिया उसका पैकेट। अब वो उठेगा ना, अब वो उठेगा ना तो वो बोलेगा भाई कहाँ है। 2-3 बचे हुए हैं, अब नहीं खाऊंगी भाई मैं। क्या यार, मैं भी ना। बाकी कपड़े उपड़े तो धो दिए हैं मैंने अभी, और अब है खाना बनाने की तैयारी। तो दोस्तों खाना भी बन चुका है, और हमारे काले कुकर पे कोई नहीं जाएगा भाई। ये काला इसलिए है क्योंकि ये चूल्हे पे रखा हुआ था, ठीक है। तो खाना पीना तो बन गया था अभी, लेकिन सासू जी गए थे खेत में तो ये दाल वगैरह निकालने के लिए, अभी तक आई नहीं है, तो मैं एक बार देखने के लिए जा रही हूँ। बाकी ये ऊपर वाली सब्जी का है, उनको देने के लिए भी। तो चलते हैं भाई, टाइम हो गया है ना, क्योंकि आ गई भाई ये भी। तो दोस्तों खाना पीना हमारा हो गया है अभी, और ठंड इतनी बढ़ गई है ना आज, सच में
क्योंकि आसमान में एकदम काले काले बादल छा गए हैं और सुबह से ही ठंड थी। और ये यहाँ पे रखी है रयांस की दाल कूटने के लिए। अभी तो नहीं कूटेंगे इसको क्योंकि बारिश आने जैसा मौसम हो रखा है। और आज मैं आप सबको दिखाती हूँ अपने माल्टे के पेड़। तो चलिए जी, तो स्टार्टिंग करते हैं हमारे मेन रास्ते से। तो यहाँ पर जो ये 2 माल्टे के पेड़ हैं ये छोटी सासू जी लोगों के हैं। और ठीक उसी के बगल पे यहाँ पे एक छोटा सा ये नींबू का पेड़ है, जो छोटे वाले नींबू होते हैं ना, वो वाला इस बार आई नहीं है उस पर। और नींबू के पेड़ के बगल पे ही 2 नारंगी के पेड़ भी हैं, जो कि अब ख़राब होने की कगार पे हैं, क्योंकि इन पे जो कद्दू वगैरह की बेल गई होगी ना कभी, तो ये ख़राब होने की कगार पे हैं ये पेड़। अब इन पे उतने फल नहीं आते हैं। और नारंगी के पेड़ के बगल पे एक माल्टे का पेड़ ये है, बाकी उसके बगल पे एक माल्टे का पेड़ ये है, और एक माल्टे का पेड़ ये सूख गया भाई। ये क्यों सूखा? क्योंकि इसके लिए अच्छे से धूप नहीं आ रही थी, ऊपर से पूरा बंद हो गया था ना, तो ये इसी कारण से सूख गया होगा, या इसकी जड़ के नीचे पत्थर लग गया होगा इसलिए। और इसके बगल में एक और माल्टे का पेड़ ये वाला, तो यही माल्टे का पेड़ थोड़ा अच्छा है जिस पे अच्छे फल आते हैं। बाकी अब सब ख़राब होने बैठ गए, क्योंकि इन पे कद्दू, करेला, लौकी वगैरह की बेलें गई होंगी ना, तो ये ख़राब होने बैठ गए भाई। इस वाले पेड़ के बाद आता है हमारा ये वाला पेड़, और इस पे भी कम ही माल्टे आए हैं, और जितने आए भी हैं ना वो भी हाथ लगाते ही टूट जा रहे हैं, क्योंकि ये पेड़ भी ख़राब हो गया है। कुछ भाग इसका सूख चुका है और जो कुछ बचा है तो इस प्रकार की बेलें गई हुई है उस पर, जिससे माल्टे के पेड़ ख़राब हो रहे हैं। बाकी एक छोटा सा माल्टा का पेड़ ये है, इस पर अभी माल्टे लगे हुए नहीं हैं क्योंकि ये बहुत छोटा है, और क्या पता भविष्य में यही बड़ा हो जाए। तो एक ये है, बाकी इसके बगल में एक ये है, इस पर भी अभी माल्टे नहीं लगे हैं, ये भी बहुत छोटा है। और एक ये पेड़ है भाई, नारंगी का पेड़ है ये, लेकिन इस पे भी कुछ नहीं लगा हुआ है, क्योंकि इसको भी ऊपर फैलने की जगह नहीं है। इस पेड़ की वजह से ऊपर पूरा बंद हो रखा है और ऊपर ही सूख रखा है भाई ये। और इसके बगल में एक माल्टे का पेड़ ये था जो कि सूख चुका है, इस पे अब कुछ भी नहीं है भाई लगा हुआ। इसकी एक ही टहनी है जो हरी है, बाकी पूरी सूख चुकी है भाई। और इसके बगल पे है हमारा अमरूद का पेड़। इस वाले अमरूद के पेड़ पे होते हैं रेड कलर के अमरूद, मतलब जिनके अंदर से पूरा लाल रहता है। और ठीक अमरूद के पेड़ के बगल पर है एक माल्टे का पेड़, इस पे अच्छे खासे माल्टे आ रखे हैं इस बार। और इसके अलावा और भी छोटे छोटे माल्टे के पेड़ यहाँ पर हैं, ये देखो भाई, ये भी अभी छोटा है। उसके बगल में भी एक पेड़ है, काफ़ी छोटा है लेकिन इस पे काफ़ी ज़्यादा फल आ रखे हैं भाई। और उसके बगल पे भी एक छोटा सा पेड़ है, वो भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसके ऊपर से भी इस वाले का प्रभाव पड़ रहा है भाई। इसके अलावा एक पेड़ ये वाला और एक पेड़ ये वाला अभी हो रहे हैं, क्या पता बड़े में यही हो जाएं। और ये वाला पेड़ जो है ये नारंगी का पेड़ है। नारंगी का पेड़ मतलब जिसको मतलब संतरा भी कहते हैं शायद, या फिर कुछ ऐसा ही। इस पे काफ़ी बड़े अमरूद लगे हैं भाई, लगे हैं, इसकी एक ही लगा है पता नहीं, पर लगे हुए हैं, इधर से दिख रहे हैं एक दो। बार की बारिश से हमारा एक माल्टे का पेड़ भी टूट चुका है भाई, और अभी हरा भी है, क्योंकि क्या पता इसकी कोई जड़ें अभी ज़मीन में होंगी तो इसलिए हरा भी है, लेकिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है क्योंकि ये पूरा नीचे चला गया है। ये देखो नीचे वाले खेत में चला गया है, यहाँ से टूटा है ये, इधर से यहाँ था इसका, ये कुछ जड़ें भी दिख रही है ना, ये उसी की हैं।
माल्टे के पेड़ की अब टूट के नीचे जा चुका है वो, लेकिन फल उस पे भी अच्छे आए थे इस बार। बड़े मैंने सुबह जो सुखाने के लिए डाले थे ना छत में, तो वो उड़ के अपने आप ही नीचे आ गए भाई। और एक यहाँ फंस रखा है, इसको निकालेंगे बाद में। तो चलो जी, आपको माल्टे के पेड़ भी हमने दिखा दिए हैं। बाकी इस साल उतने माल्टे हमारे नहीं लगे हैं, क्योंकि पिछले वाले साल बहुत माल्टे लगे थे। और ये है भाई कुछ माल्टे बहुत लगे थे पिछले वाले साल। और इससे पहले तो हम जूस वगैरह भी काफ़ी निकालते थे, लेकिन इस साल नहीं निकालेंगे शायद, क्योंकि उतना नहीं लग पाए हैं इस टाइम माल्टे वगैरह। तो जूस वगैरह नहीं निकालेंगे इस टाइम, खाने के लिए ही हो जाए वही बहुत है। तो ये देखो भाई, और अगर इस पे कोई अमरूद लगा होगा बड़ा बड़ा तो उसको निकालते हैं। कहाँ से निकालने लगे तो है ही नहीं, छोटे हैं अभी क्या। तो चलो जी, मैंने आपसे अपने बगीचे की सैर भी करवा दी है। बाकी इधर जो हमारा मकान है उसके पीछे भी काफ़ी किचन गार्डन है हमारा, वहाँ भी मैं आपको कभी दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैंने रात के खाने की तैयारियां करनी हैं, और मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज ये फूल गोभी बनाऊंगी। लेकिन पता क्या, एक बार मेरे को इसमें कीड़ा मिला था, और उस दिन से ना मेरे को डर सा लग रहा है कि कीड़े ही ना हो। तो मैं इसको यहाँ बाहर पे ही काटूंगी, क्या पता इसके अंदर, वैसे दिख तो नहीं रही है कीड़े वाली, लेकिन क्या भरोसा, अंदर से कैसा भी निकल सकता है। तो मैं इसको बाहर उजाले पे ही काटूंगी कीड़े वीड़े देख के। तो चलो जी, रात के खाने की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो चलो जी, खाना पीना हमारा हो चुका है। खाना पीना खा के मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ। बाकी अक्षु को सुलाया जा रहा है भाई, पूरी कोशिश कर रही हूँ, बाकी सोएगा तो। फिलहाल मैं इस ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय श्री केदार।